आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल विश्व विपश्यना पगोड़ा गोराई बोरीवली में हूँ मैं। और दरअसल अगर मैं बात करूँ तो सम्राट अशोक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सम्राट अशोक का लाट लगाने का मकसद क्या था? क्योंकि सम्राट अशोक ने टोटल मिला जुला करके 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया। बौद्ध स्तूप मतलब बौद्ध विहार का मतलब विद्यालय, विद्यालय का मतलब कॉलेज। इसी वजह से सम्राट अशोक का लाट लगाया गया है। और अगर इनके बारे में बताऊं, माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। उस जमाने में की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में विश्व इतना बड़ा राजा थे, उतना बड़ा राजा कोई है ही नहीं है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत के जितने भी जगह है सारा का सारा सम्राट अशोक का है। 7/12 का जो उतारा होता है वो सम्राट अशोक के नाम ही है सर। और बहुत सारी इनके बारे में जितनी भी जानकारी करूं कम है। कलिंगा युद्ध पर जब इन्होंने युद्ध किया था, 1.5 लाख लोगों का मुंडी काटा था सर, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। तब उनके समझ में आया कि भाई ये सब मैं करने के बाद हमको मिलेगा क्या? तब उन्होंने तलवार रखा और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना किया कि हद पार कर दिया उन्होंने। और आज उन्हीं का ये देन है। और आप लोगों ने साथ कैनरी गुफा देखी सर कभी जाके? कैनरी गुफा नेशनल पार्क के अंदर, वहां जाकर के देखिएगा 5,000 एकड़ में उनका कारोबार है पूरा। कहाँ से सर आप? हम हंडिया जिला प्रयागराज से, हंडिया ग्राम तहसील से, ग्राम सभा बेटी से। बराबर। आप बताएं सर, नाम बताएं, कहाँ से हैं? मैं राजकुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश मौर्य परिवार से, मतलब चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक परिवार। यस सर। हाँ मैडम जी, आप कहाँ से हैं? हाँ, मेरा नाम है चंद्रिका मौर्य जी। एक मैं खमरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। जी जी, बधाई की पात्र है जी। आप नाम बताओ बेटा, नाम सांग। डिम्पल जी। आपका नाम? मेरा सुधा लोंडेकर। जी, पहली बार आई आप यहाँ? हाँ, पहली बार। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर से आए। नागपुर से। नागपुर में 2 विचारधारा चलती है, एक समतावादी विचारधारा, एक विषमतावादी। तो जहाँ आई है समतावादी विचारधारा है। और तथागत गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूँ, दुनिया में सबसे शुद्ध कोई चीज है वो बुद्ध है सर। क्या नाम सर आपका? नीलकंठ बर्वे। बर्वे सर, महाराष्ट्र आए तुम ना? तो कौन सा नौकरी है सर आपका? WC में है। बधाई की पात्र हैं। कहाँ गई आपकी कोई और चली गई क्या? चलिए कोई बात नहीं है। तो सर यहाँ से क्या संदेश देंगे लोगों को? मराठी मध्ये सांगा काय हरकत नाही, बताएंगे। अच्छा है, सब कुछ है। तो सर यहाँ लोगों को आना चाहिए। पूरे भारत में करीबन 1% लोग ही यहाँ आ पाए हैं अभी। क्योंकि जब इसका ओपनिंग था सर ना, 2009 में जब ओपनिंग था, तो यहाँ की जो राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभाबाई पाटिल, उन्होंने ओपनिंग किया, लेकिन टीवी चैनल वाले ने किसी ने नहीं दिखाया। तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाते ही नहीं, पता नहीं क्यों। सत्यनारायण गोइंका जी दरअसल बर्मा देश के रहे और उन्होंने पूरा, अब उन लोगों ने क्या बोला बर्मा देश वाले कि अरे ये विद्या भारत से आई, वापस भारत में जाना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो गैलरी देखा? वीडियो गैलरी अंदर 15 मिनट का जाना, उतरते समय उधर हाँ देखना, वहाँ सारी जानकारी मिलेगी आपको। और सम्राट अशोक ने सबको पीछे छोड़ दिया। आप बोलिए मराठी मध्ये काय सांगायचं इकडे? छान आहे, चांगला आहे, शांतता आहे, असं का? लोकांना यायला पाहिजे इथं। जी जी। ये बेटी किसकी है सर? मेरी नातीन है। नातिन है, मतलब बच्चे की बच्ची है। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 3rd। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? सर इनको एक किताब दीजिए। राजकुमार जी, एक बुक है, दीजिए इनको बुक। मेरी तरफ से आपको भेंट दिया जाएगा। आप मेरी बेटी हो। बाबा साहब का नाम सुना आपने? बाबा साहब अम्बेडकर का? तो उनका एक लाइन में कुछ बताइए बाबा साहब के बारे में, एक लाइन में। बाबा साहेब अम्बेडकर अच्छे हैं। हाँ, देश के लिए। अच्छा। तो हाँ, दीजिए, आप दीजिए खड़ा होकर। ये एक सर बुक आपको दिया जा रहा है, ये भेंट में दिया जा रहा है जी। मैडम कहाँ है? मैडम के हाथ में दीजिए, मैडम को देने दीजिए। महिलाएं आजकल आगे है। आजकल महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं और देश चला रही हैं। हाँ, तो आप भी पकड़िए हाथ से। ये कौन है सर आपकी? जीवन संगनी है, तो आप भी हाथ लगा दीजिए। अच्छा, ये नातिन है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, है ना? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर बताने की बात आई तो 1 मिनट में आपको क्या बताना है? उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा। बाबा साहब के बारे में 64 विषयों का ज्ञान था, 32 डिग्री थी ओरिजिनल। और इसके बाद बताऊं मैं, 9 भाषाओं का ज्ञान था। उस जमाने में DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री जो लिया था, 8 साल की डिग्री 2.5 साल में पूरा किया था। और उसके बाद संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के धर्म की किताबों को पढ़ा। 21 साल लगे टोटल। कितने साल? 21 ईयर्स लगा। तब उनको समझ में आया कि मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। छोटा सा क्वेश्चन, अच्छे से बताना। जब आप अपने मम्मी पापा के, आप लोग नहीं बोलेंगे, जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गई थी तो पहले आप वहाँ टेबल पे खाना खाई थी कि जमीन पे बैठ के? टेबल पे। ताली बजाइए, ताली बजाइए। अच्छा, वहाँ पर आपको आइसक्रीम मिला था पहले कि स्वीट मिला था? पहले क्या मिला? अरे तेरी थामा तुम देखो,
आइसक्रीम मिला था कि वहाँ पर पहले स्वीट मिला, क्या मिला? ए थांबा जरा, तुम्ही नको बोला। हाँ, शादी से पहले तो माझी मम्मी मी पैदाच नहीं झाली होती. तो कैसे टेबल में बैठे खाई? कैसे टेबल में बैठे खाई? इनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला। चलिए आप बताइए, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला का नाम, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो आर नॉट? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? नहीं, ख्याल में नहीं. नहीं ख्याल में। तब उससे मैं प्रश्न करता हूँ तो उत्तर आप नहीं देने का। आप बताइए, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आप बताइए। सावित्री फुले बाई। हाँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। ये जानना जरूरी है, बराबर ना सर? पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था, अभी नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं। मेरा बच्चा ऑलरेडी पायलट है, जहाज चलाता है। उसने लड़की चुन लिया महाराष्ट्रियन, मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो बताओ, अगर मेरी बहू आ गई महाराष्ट्रियन तो हमारे रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? फिर तो इसी के साथ सर बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। एक